हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में हम पहला लेसन पढ़ रहे थे समुच्चय, और उसमें हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के सवाल हल कर रहे थे। जिसमें प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के सवाल जो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 MCQ के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम लोग आगे का सवाल क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो है हल करेंगे। तीसरा, चौथा और पाँचवा। इस वीडियो में हम लोग अब जो है तीसरा, चौथा और पाँचवा सवाल हल करेंगे। तो हमारा देखो तीसरा सवाल क्या दिया है यहाँ पर, किसी समूह के 100 सदस्य। तीसरा सवाल हमारा देखो, किसी समूह के 100 सदस्य में से 72 सदस्य 72 सदस्य अंग्रेजी बोलते हैं। फिर यहाँ पे बोला है 43 सदस्य फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ये 100 सदस्य अंग्रेजी और फ्रेंच इनमें से कम एक भाषा बोलते हैं। मतलब 100 सदस्य जो हैं वो जितने 100 सदस्य हैं सभी जो हैं उसमें से 72 लोग इंग्लिश और 43 फ्रेंच बोलते हैं, और 100 के सभी लोग कोई भी मतलब कोई इंग्लिश तो कोई फ्रेंच मतलब कोई ना कोई भाषा बोलते हैं। तो कितने ऐसे सदस्य हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, और कितने ऐसे सदस्य जो सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, और कितने ऐसे सदस्य जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें ये याद है ना, हम ये किसके संबंधित सवाल हमारा है। ये हम जो सूत्र पढ़े थे ना, हमारा सूत्र था NA संग B बराबर NA प्लस NB माइनस NA प्रतिच्छेदन B। इससे संबंधित ये सवाल है। मगर यहाँ पे A क्या है B क्या हमको नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको जो है, जैसे अंग्रेजी इंग्लिश हो गया तो इसको E ले लो, फ्रेंच बोलने वाले F हो गया तो उसको F ले लो, फ्रेंच F से शुरू होता है ना। तो अंग्रेजी बोलने वाले सदस्य हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास ये NE हो गए, ये NF हो गए, और 100 सदस्य हैं जो कोई ना कोई भाषा बोल रहे हैं, मतलब E संग F तुम्हारे पास दिया है। तुम्हें क्या ज्ञात करना है, E प्रतिच्छेदन F, और फिर जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं और सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं वो निकालना है। तो बारी बारी से हम एक एक चीज़ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तभी हमारा देखो यहाँ पे कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या किए, माना अंग्रेजी बोलने वाले जो समुच्चय उसको हमने क्या किया, E माना। फ्रेंच बोलने वाले समुच्चय को हमने F माना, तो NE 72 हुआ, NF 43 हुआ। और हमें क्या बोला है, 100 सदस्य कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कोई ना कोई भाषा बोल रहे हैं। इसका मतलब E संग F हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। फिर अभी हमारा सूत्र है, तो सूत्र हमारा क्या है, A संग B, तो A और B की जगह पे हम E और F लेंगे। तो NA संग B तो NEF, E संग F हो गया, NA की जगह NE हो गया, NB की जगह NF हो गया, और A प्रतिच्छेदन B की जगह पे E प्रतिच्छेदन F। ये सूत्र लिखे। अब ये हमारे पास 100 दिया है, A 72 A 43 है, ये नहीं दिया तो इसको नहीं लिखे। अब देखो 72 प्लस 43 कितना हुआ, 115, 115। फिर पक्षांतर किए, तो पक्षांतर कैसे किए, ये माइनस था ना, तो ये यहाँ आके प्लस हो गया, ये 100 यहाँ के माइनस हो गया। तो इस तरह से पक्षांतर कर लिया गया। तो NE प्रतिच्छेदन F क्या हो गया, 115 माइनस 100, क्योंकि ये यहाँ के माइनस जो था वो प्लस हो गया, और ये 100 यहाँ जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पक्षांतर किया गया। अब देखो 115 में से 100 घटा 15, तो ये हमको क्या मिला, 15। ये हमको क्या मिला, NE प्रतिच्छेदन F, E प्रतिच्छेदन F। इसका मतलब प्रतिच्छेदन यानी जो दोनों में कॉमन है, मतलब कॉमन मतलब जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले। तो यानी तुम्हें क्वेश्चन है ना, अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी हुई, 15। ये हमारा मिल गया। फिर हमको ये भी बोला ना, केवल इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं और केवल फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें ये बोला गया है यहाँ पर कि NE 72 है और NF 43 है, यानी कि जो इंग्लिश बोलते हैं और जो फ्रेंच बोलते हैं वो इतने हैं, और मतलब इसमें से केवल क्योंकि कुछ 100 लोग हैं ना, 100 में से सभी लोग जो है कोई ना कोई भाषा बोल रहे हैं,
तो कुछ लोग केवल इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच नहीं बोलते हैं, और कुछ लोग केवल फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। वो हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? फ्रेंच बोलने वालों की संख्या के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारा जो है जितने फ्रेंच बोलने वाले उसमें से ही ये जो हमने 15 निकाला ना, ये घटा देना। तो क्या मिला हमको? देखो NF हमारे पास 43 था, फ्रेंच 43 लोग बोलते थे, उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, इसलिए हमने 15 घटा दिया। यानी 28 लोग केवल फ्रेंच बोलते हैं। यानी केवल फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है? 28। सेम ऐसी केवल इंग्लिश बोलने वाले, तो इंग्लिश के लिए NE है, तो NE में से 15 घटा दिए, तो 72 में से 15 माइनस के कितना मिला? 57। तो केवल इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी हुई? 57। तो इस तरह से हमने ये आंसर्स निकाले। ठीक है, तो ये हमारी जो विधि है, ये घटकों की संख्या वाला सूत्र से हम पढ़े थे ना, उसके आधार पे अब हम क्या करेंगे? चौथा सवाल हल करेंगे। देखो हमारा चौथा सवाल क्या है? वृक्ष संवर्धन सप्ताह के अवसर पर, वृक्ष संवर्धन सप्ताह मनाया जाता है ना, हम लोग भी देखो जब स्कूल रहता था हमारा तो जुलाई में हम लोग मनाते हैं, 7 जुलाई को मनाया जाता है वृक्षारोपण दिवस। बारिश का मौसम रहता है, तुम लोग भी देखो हमेशा कोई ना कोई जो है पौधे लाकर लगाए हो। लेकिन इस साल तो कोरोना महामारी की वजह से स्कूल में लॉकडाउन था, तो हम लोग नहीं कर पाए। अगले साल जब स्कूल होगा तब फिर हम लोग वृक्षारोपण जो है कार्यक्रम मनाएंगे। अब यहाँ देखो क्या बोला, वृक्ष संवर्धन सप्ताह के अवसर पर पार्थ ने 70 और प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया। मतलब जब यहाँ पे सप्ताह, यहाँ पे वीकली मनाया, एक सप्ताह मनाया गया, तो पार्थ ने कितना? 70 पौधे लगाए और प्रज्ञा ने 90। उनमें से 25 वृक्षों का रोपण दोनों ने मिलकर किया। मतलब 25 ऐसे पौधे हैं जो दोनों एक साथ लगाए। ठीक है, कॉमन। तो पार्थ तथा प्रज्ञा दोनों ने मिलकर कुल कितने वृक्षों का रोपण किया? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है कितने वृक्षों का रोपण किया पूछा है। यहाँ पे क्या बोला है? पार्थ ने 70, प्रश्न का ध्यान देना, प्रज्ञा ने 90 वृक्षों का रोपण किया। और ऐसा होता है ना कि मतलब हम कुछ लोग देखो अलग अलग मिल के लगाते हैं, गड्ढा खन के पौधे लगाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो लेट हो रहा है तो दोनों जन एक साथ मिल के लगाने लगते हैं। तो ऐसे वो दोनों मिलकर जो लगाए थे वो 125 थे। ठीक है, अब कुल कितने, यहाँ पे ध्यान देना, कुल कितने वृक्षों का रोपण किया गया, ये एक शब्द है। देखो दोनों ने मिलकर शब्द यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या गया? कुल, यानी कितने वृक्ष उन लोगों ने लगाए वो हमें ज्ञात करना है, टोटल। ठीक है, तो इसने अपना लगाया, इसने अपना लगाया, दोनों ने मिलकर इतना लगाया, तो टोटल कितने पौधे लगाए गए वो हमें ज्ञात करना। तो वही घटकों की संख्या वाला जो सूत्र है ना, वही लगाएंगे। तो हम मानेंगे, माना क्या? पार्थ के वृक्षों का समुच्चय P है, क्योंकि पार्थ नाम दे दिया। प्रज्ञा के वृक्षों का समुच्चय Q लिया गया। तुम A और B भी लेके कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि P और Q ले लो, A भी लेकर भी कर सकते हो, तो सूत्र लिखने में आसानी होगी। तो यानी क्या हुआ यहाँ पर? पार्थ ने 70 लगाया तो NP 70, प्रज्ञा ने 90 लगाया तो NQ 90 हुआ। दोनों ने मिलकर 25 वृक्ष रोपे, यानी कि प्रतिछेदन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने मिलकर मतलब क्या हुआ? दोनों साथ में लगाए है ना पौधे। हम होता है ना कभी कभी एक दूसरे को हेल्प करने के लिए चले जाते हैं, साथ में मिलकर लगाए तो काम जल्दी हो जाता है। तो ये 25 वृक्ष हुआ। ठीक है, ये दिया है प्रतिछेदन। अब हमारे पास क्या, हमको सूत्र लगाए हमने, तो हमारा सूत्र क्या हुआ? N प्रतिछेदन N संग P, A और B के जगह पे PQ लिखा गया है, NP प्लस NQ माइनस NP प्रतिछेदन Q, ये सूत्र लिखा हमने। ठीक है, A और B की जगह पे हम क्या लिखे? P और Q। तो NP कितना था? 70, NQ कितना था? 90, और P प्रतिछेदन Q कितना है? 25। तो 70 और 90 जुड़ा 160, 160 में से 25 घटा 135, यानी कि दोनों ने मिलकर कितने पौधे लगाए? 135। कथन का सवाल है तो तुम्हारा आंसर भी कथन में होना चाहिए। तो तुम्हें नीचे लिखना होगा कि पार्थ और प्रज्ञा दोनों ने मिलकर 135 पौधों का, वृक्षों का रोपण किया। ठीक है, ये तुम्हें लास्ट में आंसर, कथन का सवाल है तो लास्ट में कथन होना चाहिए। ठीक है, वो लिखना।
अब हम लोग देखो पांचवा सवाल देखेंगे। हमारा पांचवा सवाल क्या दिया है, यदि NA बराबर 20, NB बराबर 28, A संग B बराबर 36, तो A प्रतिछेदन B कितना होगा। तो डायरेक्ट तुम्हारा सूत्र है, डायरेक्ट आंसर्स है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं। सूत्र लिखोगे A संग B बराबर NA प्लस NB प्लस NB माइनस A प्रतिछेदन B। सूत्र लिखे, सब मान रखो। A संग B कितना दिया 36, NA 20, 28, ये नहीं दिया तो इसको मत लिखना, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो 20 और 28 जुड़ के कितना 48 हुआ, यहाँ 36 है। पक्षांतर करो, कैसे पक्षांतर किए, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना तो इसको यहाँ ले गए, तो ये माइनस है, यहाँ के प्लस हो गया, ठीक है। ये हमको यहाँ से इधर ले जाना है, तो यहाँ ले जाने पर ये माइनस हो गया। तो NA प्रतिछेदन B बराबर 48 माइनस 36। 48 में से 36 घटाओ, डायरेक्ट घटा रहे हो तो 12 मिल रहा है, नहीं घटा रहे हो तो रफ कर लो, 48 माइनस 36 है ना, तो रफ कार्य कर लेना। तो हमें कितना मिला, A प्रतिछेदन B बराबर 12। ये हमारा पांचवा सवाल, ठीक है। तो हमें जो इस वीडियो में हमको जो है सवाल हल करने थे, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमने इस वीडियो में कौन कौन से सवाल हल किए, प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के तीसरा, चौथा और पांचवा। आगे का सवाल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।